आजादी के बाद जब उत्तर प्रदेश अपनी नई राहें खोज रहा था, पहाड़ों पर उम्मीदें भी नहीं थीं। अल्मोड़ा के लोग सोच रहे थे, अब बदलेगा सब, अब विकास चढ़ेगा पहाड़ की ओर। 1957 अल्मोड़ा ने अपना पहला जनप्रतिनिधि चुना, गोविंद सिंह चुना। सपने ऊंचे थे पर नतीजे नीचे। विकास की शुरुआत होनी थी, फाइलों की धूल बढ़ती गई। गांव वही, दर्द वही। 1962 आए गंगा सिंह, वादे नदी जैसे, काम सूखी धार जैसे। शिक्षा स्वास्थ्य बदलने की बात हुई, पर स्कूल वही, अस्पताल वही। पहाड़ इंतजार करता रहा। 1967 बोले परिवर्तन आएगा, लेकिन आर चंद्र के कार्यकाल में दिशा कहीं खो गई। रोड मैप तो बना, लेकिन पहाड़ सड़क का इंतजार करता रह गया। 1969 हरि सिंह का दौर, राजनीति गरम, विकास ठंडा, चुनावी हलचल बहुत, काम में सन्नाटा। 1974 में आए रमा, शब्दों की रोशनी में जमीन की अंधेरी सच्चाई छिप न सकी। पर्यटन, बाजार, रोजगार सबको बदलने की बातें हुईं, लेकिन कोई बड़ा सहारा खड़ा न हो पाया। 1977 आपातकाल के बाद उम्मीदों के साथ उतरे शोभन सिंह जीना। जनता बदली, सिस्टम नहीं। भाषण बड़े, परियोजनाएं गायब। 1980 गोवर्धन का शांत कार्यकाल, लेकिन समस्याएं पहले से भी ज्यादा शोर मचाती रहीं। 1985 सरस्वती देवी, महिला नेतृत्व से उम्मीदें ऊंची थीं। लगा कि अब संवेदनशील शासन पहाड़ की आवाज बनेगा, लेकिन राजनीति की रफ्तार पुरानी, काम धीमे, नतीजे गायब। 1991 पूरनचंद्र शर्मा आए उस समय जब पहाड़ उत्तराखंड की मांग में जल रहा था, लेकिन अल्मोड़ा को मिला सिर्फ ठहराव, ना रोजगार ना पर्यटन। 1993 गोविंद सिंह कुंजवाल, मजबूत नेतृत्व, कमजोर परिवर्तन। पहाड़ की मूल समस्याएं जस की तस। 1996 लोगों ने फिर उम्मीद की, रघुनाथ सिंह चौहान बड़े प्रोजेक्ट लाएंगे, लेकिन प्रोजेक्ट्स कागजों में दबे रह गए। गांव खाली होने लगे, सियासत को फर्क ही नहीं पड़ा। और फिर 2000 उत्तराखंड बना। पहाड़ बोला, अब हमारा राज्य, अब हमारा विकास। पहले विधायक बने कैलाश शर्मा, लेकिन टूटी सड़कें, खाली अस्पताल, बेरोजगार युवा, कहानी वही पुरानी। 2007 और 2012 में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ बड़े बड़े दावे, ऊंचे ऊंचे भाषण चले, और लोगों ने कांग्रेस के मनोज तिवारी को मौका दिया। लेकिन अल्मोड़ा को एक भी बड़ा रोजगार नहीं मिल पाया। विकास का ग्राफ सीधा सपाट। मनोज तिवारी के कार्यकाल में ऊर्जा तो भरपूर थी, लेकिन नतीजे कमजोर ही रह गए। ना कोई बड़ा बदलाव, ना कोई बड़ा सुधार। 10 साल की धीमी, अदृश्य राजनीति। फिर लौटे रघुनाथ सिंह चौहान। ग्रामीण विरोध, प्रशासनिक तनातनी, शोर बहुत, सुधार कम। और फिर 2022 कड़े मुकाबले में मनोज तिवारी फिर जीते। सोशल मीडिया पर विकास चमका, जमीन पर हालात वही। आज अल्मोड़ा की सड़कों पर धूल है, युवाओं की आंखों में सवाल और गांव में खामोशी। पर यह कहानी सिर्फ 15 नेताओं की नहीं, ये पूरे सिस्टम की कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां वादे चमकते रहे और विकास पहाड़ के पीछे कहीं छिप गया। अल्मोड़ा आज भी इंतजार में है उस नेता के जो शब्दों से नहीं, काम से पहाड़ बदले। उस दिन के जब अल्मोड़ा कह सके, विकास कोई एहसान नहीं, हमारा हक है।